इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अब वहां पे ऐसे ही हीरा मिलता है। भवरलाल जी, आप तो पन्ना आचार्य के पास बहुत बार गए होंगे, वहां पन्ने में हीरा पड़ा मिल जाता है, कुछ खुदाई उदाई नहीं करना पड़ती। जिसका पुण्य होता है ज्ञानी, लघु शंकर जाएगा, पता चला हीरा उठा के आ जाता है। तो हीरा मिल जाए संजय भैया को, तो संजय भैया झांसी जी को देने जाओगे ना, लो हीरा मुझे मिला है, आप रख लो। हीरा मिलेगा तो क्या कहोगे, लो झांसी जी मेरे को आज हीरा मिला, आप रख लो। भैया क्या नाम, सुकुमार जी, प्रधान जी। प्रधान जी यदि हीरा मिल जाए तो क्या करोगे, पड़ोसी को देखे आओगे ना, भैया मुझे आज हीरा मिला है, ये रख लो अपनी जेब में। महाराज कोई देख ना ले उसके पहले, अब देखना माँ हीरा बड़ा मिल जाए तो कोई देख ना ले, अपनी जेब में रखते हो। एक हीरा की इतनी कीमत की किसी को बोलते नहीं, और 3 रत्न के धारी आ जाएं और तुम बोलो कि भैया हमारे घर में स्थान नहीं है, तुम चौका लगा लो। माँ रत्न की कीमत है, रत्नात्रय धर्म की जिस दिन कीमत हो जाएगी उस दिन किसी को चौका लगाने बोलना नहीं पड़ेगा। ये रत्न तो पाषाण है, ये रत्न हीरा क्या है, पाषाण। पाषाण की कीमत करना जानते हो, लेकिन 3 रत्न, और वह रत्न जिनकी कीमत सौधर्म स्वर्ग के वैभव से, सौधर्म स्वर्ग का वैभव भी जिनके नतमस्तक होता है, ऐसे वे 3 रत्नाधारी, 3 रत्नात्रय धारी यदि नगर में आ जाए मां, तो कभी मत कहने जाना कि भैया प्रधान जी, कभी मत कहना कि ये लो तुम रख लो, हमारे पास समय नहीं है। और ये अहोभाग्य है, नहीं तो आजकल ऐसे ही हो गया भैया, फागी में आ रहे हैं मुनिराज, अब महाराज आज मत आओ, क्योंकि हमारे यहाँ है ना, देखो सही सही बता रहे हैं, मां इनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। शुद्ध भोजन करने लग जाओ तो चौका लगाने क्या, मुनिराज को क्या इतने गरीब हम हो गए क्या कि शुद्ध कुएं का जल प्रासुत करके नहीं पिला पाए क्या, इतने हमारे चौके अशुद्ध हो गए क्या। इसलिए माँ कभी मत, प्रधान जी कभी मत बोलने जाना कि भैया एक दिन पूर्व में, नहीं तो लाइट लेके निकलना पड़ता है आजकल, भैया कल चौका कौन लगाएगा। माँ हीरा जैसे मिलता है तुरंत रखते हो। जब जब इस नगर में 3 रत्नात्रय धारी आए, इस नगर के प्रत्येक घर में शुद्ध भोजन होना प्रारंभ हो जाए। और इनको तो कष्ट होगा क्योंकि शुद्ध बनाने में ज्यादा देर लगती है माँ, शुद्ध बनाने में ज्यादा देर लगती ना, अशुद्ध जल्दी जल्दी बन जाता है। माँ शुद्ध और अशुद्ध में कोई देर नहीं लगती। भैया ये नहीं लगाए तो आप ही नियम ले लेना कि भैया जब नगर में मुनिराज रहेंगे ना, तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे, बस हो गया काम। जब जब इतना तो कर लो, जीवन पर्यंत तो अशुद्ध पता नहीं क्या क्या खाते हो, इतना ही कर लिया कि भैया जब नगर में आए अब तुम भूखे रहोगे या फिर शुद्ध भोजन करोगे। जीवन में गुरु उपासना बेटा, देव बनना गुरु उपासना। गुरु आए तो उनकी भक्ति जिस प्रकार से आपकी सामर्थ्य है उस प्रकार से करते रहोगे तो नियम से पुण्य बंद होगा। लेकिन मात्र वचनों में ना रह जाए। पता चला अत्र अवतर अवतर संवत्सर आह्वानम, खड़े नहीं हुए, खड़े होके स्थापना करनी चाहिए थी, और पता चला सामने से मुनिराज आ रहे हैं, हम दुकान खोल के बाहर, दुकान से उतर के नीचे नहीं आ पा रहे। सत्य वो है, सत्य सत्य का दर्पण। मैंने कहा ना, जब जब आप सत्य से परिचित नहीं होगे, जो कार्य आप कर रहे हो उससे आपको लगता है मेरा कार्य बन रहा है, लेकिन आप सत्य से परिचित नहीं हो, इसलिए आपके कार्य बिगड़ रहे हैं। बेटा कार्य बनाने होना तो जिन धर्म को कभी नहीं छोड़ना, गुरु उपासना और देव भक्ति को कभी नहीं छोड़ना। आपके जगत के कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकते। अरे जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, पूजा, गुरु उपासना, भय,
मुक्ति दिला सकती है तो संसार के छोटे मोटे कार्यों की सिद्धि तो स्वयं ही हो जाती है। इसलिए मां कहीं नहीं भटकना। ये ऊपर इतने बड़े बड़े जिनालय बना रखे हैं, इनके पास आते रहोगे अपने आप सारे काम बनते रहेंगे। जैसे शब्दों की ओर ध्यान देंगे, अभी अभी मात्र शब्दों की ओर जैसे ध्यान दिया, उसका साक्षात दृष्टांत अभी पीछे देखने मिला। अभी अभी साक्षात दृष्टांत जगदीश भैया जो आप शब्द सुन रहे थे उसको दिखा दिया। पीछे एक फूट गया था। क्या फूटा? सील सागर जी महाराज जी देख लो ये सब फूल आने आए हैं, फूलना नहीं, और फूल गए तो फूटना पड़ जाएगा। फूलना नहीं, गुरुजी ने जैसा सिखाया, गुरुजी ने इसलिए तो दीक्षा दी कि जन्म मरण का जो महोत्सव है, ये मरण और जन्म का अंत हो जाए, उसी का नाम ये निर्वाण दीक्षा हुआ करती है। इनके जन्म मरण महोत्सव में इनका पुण्य बंध है और आपके भाव अवतरण दिवस को मनाने आ गए तो आपके अशुभ कर्म का बंध प्रारंभ हो जाएगा। भैया जितने लोग हैं मनन हवा भरते ही जीव भूल जाया करता है। हवा भरते ही जीव भूल जाया करता है, लेकिन हवा ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। यही जो गुब्बारे आपने लगा रखे हैं, यही तो उपदेश दे रहे हैं माँ, यही उपदेश दे रहे हैं। आज चमकते दिख रहे हैं, कल तो देर की बात है अंकित, कल बहुत समय है शाम तक ही इनको देखने आना। भैया शाम तक ही देख के आएंगे अंकित, इसलिए बेटा ज्ञान का भी मत करना, अपने शरीर का भी मत करना। ये सब पानी के बुलबुले की तरह है। जितने लोग यह बात नहीं जान पाते वे संसार में भटकते हैं। गर्व करना हो तो इस बात का करो कि हम जिन शासन में जन्मे और जिन शासन की रक्षा कर रहे हैं। भैया आपके जयपुर के ये बालक जो सील सागर जी महाराज जी के धर्म के माता पिता बने, वे विशाल जी, ये वही परिवार है भैया जिसने जिन धर्म की रक्षा पहले की और अपने प्राणों की रक्षा बाद में की। मुल्तान मंदिर जो आपका जयपुर का मुल्तान मंदिर है, उस मुल्तान मंदिर में जो प्रतिमाएं मुल्तान से आई हुई हैं, ये कोई और परिवार नहीं है, ये वही परिवार है। इनके दादाजी जहाज में बैठने के पूर्व प्रधान जी मना कर दिया था कि पहले प्रतिमा विराजमान होंगी, पहले प्रतिमा विराजमान होंगी, उसके पश्चात हम जाएंगे। उन्होंने कहा हमें तो जान बचाने के लिए भेजा गया है, हम इन्हें नहीं ले जा सकते। उनको पता नहीं था डिब्बे में क्या बंद है। और जैन श्रावक थे, वे हवाई जहाज में बैठने से मना कर दिए। जाएंगे तो हमारे भगवान साथ में जाएंगे, बिना उनके हम नहीं जाएंगे। वो कहता है या तो हम भगवान ले जा सकते हैं या तुमको ले जा सकते हैं। ठीक है ना विशाल भैया? ऐसा ही हुआ। और जब नहीं माने, उन्होंने कहा हम तब तक जहाज में नहीं चढ़ेंगे जब तक ये प्रतिमाएं विराजमान नहीं हो जाएंगी। उस पायलट को भी पता नहीं क्या सूझा, उसने कहा देखो चलो रखते हैं। पहले कोई बड़े विमान नहीं हुआ करते थे, बहुत छोटे ही विमान हुआ करते थे। और सारे श्रावक भी बैठ गए, वे सारे के सारे जिन बिंबों को भी विराजमान कर दिया गया। भैया वह जिन बिंब और वह उड़ के मुल्तान से जोधपुर में वह जहाज उतर गया। वह पायलट अंकित, वह पायलट कहता है इससे हल्का जहाज मैंने आज तक नहीं उड़ाया। गर्व, इस बात का गर्व करना बेटा कि जिन शासन की रक्षा करने के लिए हम उस परिवार में जन्मे जहां जिन शासन की रक्षा को प्रथम स्थान दिया गया, उसके बाद प्राणों को स्थान दिया गया। प्राण चले जाएंगे लेकिन श्रद्धा के प्राण नहीं जाना चाहिए। सुधांशु, श्रद्धा के प्राण चले गए तो भव में जन्म मरण करना पड़ेगा। भैया समझ में आ रही है बात?
समझ में आ रही है? चोमू बाग वाले अध्यक्ष मंत्री जगदीश जी, कीर्ति नगर, कहां के आपके सिद्धार्थ नगर और इमली फाटक आदि आदि। भैया समझ में आ रहा है ना? गंगवाल जी से पूछ लेते हैं। गंगवाल जी समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि महाराज को समझ में आया है? भैया समझ में आ रहा है कि सुनाई में आ रहा है? आप बोलो गंगवाल जी, समझ में आ गया? वो गुब्बारा समझ में आ गया कि नहीं? गुब्बारा है, गुब्बारा बहुत दिन गुब्बारे को सुरक्षित रख लेना, कितने ही अच्छे में बहुत अच्छे से सांस सवार करके रखना। गुब्बारे की हवा तो ऐसे ही है। आयु कर्म आज ये 12 उपेक्षा नामक ग्रंथ में यही कह रहा है, अनित्य भावना यही कह रही है। महाराज जी क्या नियोग है इस अनित्य पर्याय में अपने नित्य ध्रुव शाश्वत आत्म तत्व को मत बिखेर देना। यही तो ये गाथा कह रही है। जब हम पर की ओर दृष्टि करते हैं तब हम निज को दूर करते जाते हैं। भैया जगदीश जी, आपने पूछा था कि जयपुर चल रहे हैं महाराज, क्या होगा? बस जो यहां सुनाई दे रहा है बस यही होगा। चोमू बाग वाले अध्यक्ष जी, मंत्री जी जो बैठे हैं, भैया क्या क्या कार्यक्रम होंगे? यही कार्यक्रम होगा। सारे जगत के सारे कार्यक्रम हम कर चुके, लेकिन आज तक यह शुद्ध रूपी कार्यक्रम हमारे अंतरंग में नहीं विराजमान हुआ, इसलिए हमें को बाहर के कार्यक्रम करने पड़ गए। माँ अब तो आनंद नहीं आ रहा होगा ना? अब तो भजन पार्टी और अब तो आपको आनंद आता है किटी पार्टी में ना? हाँ ठीक है, ये आपका फागी है इसलिए नहीं। जयपुर में तो नहीं तो भैया जयपुर में ये महाराज के कार्यक्रम में कौन आएगा? हाँ किटी पार्टी। और नहीं तो इनसे ही पूछ लेते। माँ बुलौए के लिए जाते हो, अगर दिन में 3 बार बुलौआ है तो तीनों जगह जाओगे कि नहीं? अरे वो कटोरी मिलेगी ना भैया? एक कटोरी मिलने के लिए अगर 3 बार क्या महाराज 4 बार हो। इनसे पूछो जिनने ताली बजाई, भैया 4 बार कार्ड आए जगदीश जी। 4 कार्ड, अभी तो शादी का सीजन आता है तो राजन भैया 4 बार अगर कार्ड आए तो चारों जगह जाना है। ऐसे ही भैया 4 बार यदि जिनवाणी खिर रही हो, ऐसे भाव मां कटोरी लेने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर जिनवाणी 4 बार मिल रही हो तो चारों बार वहां सुनने पहुंच जाना। जिन वर्णम मोस वर्णम, अगर जिनेन्द्र भगवान के ये वचन ही है जो औषधि रूप है, नहीं तो इस संतप्त भैया क्या धूप पड़ रही है, क्या धूप पड़ रही है। वह धूप शांति तभी मिलेगी जब थोड़े पानी की छींटे आ जाएं। जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है भैया, पानी की सब इंतजार कर रहे हैं। और हमने सुना है बस 18 तारीख के आसपास से मानसून आने वाला है। भैया चोमू बाग 17-18 तारीख के आसपास मानसून, बस वो मानसून आ पाए या ना आ पाए गंगवाल जी, ये जिनवाणी का मानसून जरूर आने वाला है। और इसमें तृप्त हो जाओगे तो आनंद ही आनंद आएगा। श्रुत मंथन, मात्र श्रुत का मंथन चलने वाला है जगदीश जी। 4 महीने सब लोग अपने अपने काम छोड़ देना। वो कासलीवाल जी बैठे ना, कासलीवाल जी 4 महीने 5 महीने अब अपने काम को बाद में स्थान देना। आज तक जिस काम को स्थान नहीं दिया बस वहीं पर हम पहुंचेंगे, वहीं पर ही है जिनवाणी का रसपान करेंगे। अभी तक भैया समझ में आ जाए गंगवाल जी तो ये दशा हो जाती है। और सुनने में आता है तब तक वहां बैठ के ताली तो बजाई जा सकती है, लेकिन जिन जिन को समझ में आ जाता है उनके हाथ में पिथी का मंडल आ जाता है। अंकित तुमने तो शास्त्री कर ली ना, समझ गए ना सारा जिन धर्म। बेटा समझ में जिस दिन आएगा, लेकिन समझाया भी नहीं जा सकता।
भैया समझाया भी नहीं जा सकता, समझाया उसी को जा सकता है जिसके पास समझ होती है। मनन समझाया उसी को जा सकता है जिसके पास समझ होती है, और समझ खुद के पास ना हो, कितना ही समझाने वाले मिल जाए, समझाया नहीं जा सकता। पर क्या हुआ, यानी एक राजस्थानी ऊंट, बहुत सारे ऊंट एक साथ चलते हैं यहाँ तो, और एक ऊंट चराने वाला जा रहा था, रात्रि का समय था और खुले में उनको छोड़ना था, कहीं ऊंट भाग ना जाए, तो उसके पास जितनी रस्सी थी सब बांध दी, और एक रस्सी उसके पास कम पड़ गई। जितने ऊंट थे उसमें से मां एक रस्सी कम पड़ गई, बाकी सारे ऊंट उसने बांध दिए, एक रस्सी कम पड़ गई। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? वह उसके साथ में जो बालक था वह अपने पिता के पास पहुंचा, पिताजी एक रस्सी कम है, एक ऊंट कैसे दिन भर रात भर टिकेगा, ये तो यहाँ टिकने वाला नहीं है, तो भाग जाएगा। पिताजी ने कुछ नहीं किया। पिताजी कहते कुछ नहीं, तू बैठ, मैं देखता हूँ। वो गया, सबसे पहले जाके उसने बाजू में एक कीला लिया और वहां पर एक कील ठोकी, एक कील ठोकी, वहां जाकर वह कील ठोकी और वहां पर एक गठान बांधी और उसके गले में गर्भ अच्छे से हाथ फेरा और उसमें रस्सी बांधी और हाथ फेर के चला गया। बेटा देख रहा था, पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, रस्सी तो है ही नहीं और रस्सी बांध दी, रस्सी तो है ही नहीं और रस्सी बांध दी और पुचकार के आगे कैसे खड़ा रहेगा। वो कहता तू देखता जा बेटा, बस तू सो जा। सुबह देखा वो ऊंट वहीं का वहीं खड़ा था। अब बेटा आया, बेटा ने कहा कि चलो भैया, ऊंट को, सारे ऊंटों को खोला और सबको हाँकने लगा कि चलो अब आगे बढ़ना है। वह ऊंट हिला ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।